नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने आपको दिख रहा होगा टेस्ला कंपनी वर्सेस बियॉन्ड योर ड्रीम्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है BYD। और एक तरफ आपको लेफ्ट हैंड साइड आपकी दिख रहा है, दैट इज 40,000 जो हमारे व्यू हैं वो अचीव कर लिए हमने हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। उसको लेके मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, वो साथ में है। तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये इंट्रोडक्शन है, एक पूरा का पूरा एक एनालिसिस, एक पूरा अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का वीडियो। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्या उनका फ्यूचर है, क्योंकि आप लोगों के पास ICE इंजन के गाड़ियां हैं आजकल, बहुत महंगी हैं वो। 8 से 10 रुपए पर किलोमीटर आपको उसका खर्चा आता है। 1 किलोमीटर का इंडिया में 8 to 10 रुपीस। और जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर चले जाएंगे तो वही खर्चा आपका अराउंड 1 रुपी पर किलोमीटर या लेस देन 1 रुपी, 1 रुपये से भी कम आएगा। तो दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे। वर्ल्ड के जो लीडर हैं आज की डेट में टेस्ला और BYD सबसे ज़्यादा गाड़ियां बेचती हैं। तो हर एक एलिमेंट को, इसको मैंने 15 पॉइंट में एक कंपैरेटिव एनालिसिस का ब्लॉग बनाया है मैंने। वीडियो लॉग भी है मेरा, ऑडियो लॉग भी है, उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको ज़रूर देखिएगा आप। प्रोबेबली कल या वीकेंड में मैं इसको पब्लिश करूंगा। तो चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं कि आज जो भारत की स्टॉक मार्केट है वो किस प्रकार से रही। और भारत की, ये हम सबसे पहले भारत की डेली स्टॉक मार्केट एनालिसिस डीकोड करेंगे हम कि भारत की स्टॉक मार्केट किस प्रकार से रही। और इसके साथ हम लेंगे ये कि टुमारो प्रेडिक्शंस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो मैंने सोचा 2 व्लॉग बनाने से अच्छा है कि मैं एक व्लॉग बनाऊं और दोनों एस्पेक्ट्स को उसमें मैं कवर करूं, और वही मेरा बेसिक पर्पस था। तो चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो आज मार्केट किस प्रकार से रही, तो ये देखिए, जो पुट और कॉल रेशो थी, PCR की रेशो, उसने तो बियरिश बताया था। टेक्निकल एनालिसिस जो था वो बियरिश था। यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाना है। देखिए, 2 टाइप के एनालिसिस होते हैं जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर 1 इज फंडामेंटल। मुझे मेल आई बहुत सारी, जिसमें सुनने वालों ने बोला कि सर आप बहुत फास्ट एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा स्लो करिए एक्सप्लेनेशन को। तो चलिए जी, अब थोड़ा सा स्लो करूंगा मैं। फंडामेंटल एनालिसिस होता है एक, और एक होता है साथ में टेक्निकल एनालिसिस जो बेसिकली चार्ट के ऊपर हम उसको डिफाइन करते हैं। फंडामेंटल एक इसी का एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूज़ बेस्ड इवेंट में आज क्या होता है भारत में, ये बोल रहा था कि भारत की जो निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी जो है, ये दोनों ये बियरिश होने चाहिए, और बियरिश ही थे। अगर आप कल का भी व्लॉग हमारा देखेंगे तो ये बियरिश थे। लेकिन फंडामेंटल एक न्यूज़ आती है, और वो न्यूज़ आती है भारत में इन्फ्लेशन को लेके। तो फंडामेंटल इवेंट हमेशा मार्केट को पलट सकते हैं, और उन्होंने ही आज भारत की निफ्टी और बैंक निफ्टी को ग्रीन में किया। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और ये देखिए आप, ये जो आपके सामने आपको दिख रहा है, दैट दिस इज क्रूड ऑयल का, इन्फ्लेशन का, इन सब का क्या रिलेशन है आज भारत की स्टॉक मार्केट के को राइज करने का निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसको हम इन डेप्थ एक्सप्लेन करेंगे। और ये व्लॉग मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, ज़रूर इस व्लॉग को देखिएगा। ओला इलेक्ट्रिक को लेके मैंने ये व्लॉग बनाया, गीगा फैक्ट्री इनकी। ओला इलेक्ट्रिक ने बहुत ही शानदार नंबर दिए हैं, और क्वार्टरली एनालिसिस फाइनेंशियल ईयर 25-26 ये मैंने किया है ओला इलेक्ट्रिक का। तो ओला इलेक्ट्रिक का स्टॉक बहुत सारे लोगों के पास होगा जो मुझे सुन रहे हैं।
तो इस वीलॉग को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीलॉग है। और ओला इलेक्ट्रिक ईवी की बहुत ही शानदार कंपनी है, ये इतनी शानदार कंपनी है, इसका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको एक कंपनी बताई, वो कौन सी, अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया, टेस्ला वर्सेस BYD वर्सेस ओला इलेक्ट्रिक, ये भारत की कंपनी है, वर्सेस टाटा मोटर्स। इन ओला वर्सेस टाटा मोटर, अगर मुझको टाइम मिला तो मैं ज़रूर इस वीलॉग में इसको भी ऐड करूंगा। तो हमारे यहाँ पे ये ओला इलेक्ट्रिक का क्वार्टरली एनालिसिस है, इसको ज़रूर देखिएगा आप। टाटा मोटर का जो क्वार्टरली एनालिसिस आएगा, दोनों को कंपैरिजन, टाटा मोटर का जो इलेक्ट्रिक विंग है उसका कंपैरिजन मैं ओला के साथ ज़रूर करूंगा, और उसको फिर आप देखिएगा। तो चलिए जी, आज और इंटरनेशनल इवेंट आता है, चाइना ट्रेड डाटा आता है। आज मैंने आपको बताया है 3 जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नंबर 1 USA, नंबर 2 चाइना और नंबर 3 EU यूरोप। इन तीनों का डाटा भारत की स्टॉक मार्केट को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, याद रखिए आप। तो ये देखिए, चाइना का जो ट्रेड बैलेंस है वो प्लस में रहा, जून 1 महीने में वो $114 बिलियन। क्या बात है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। लोगों का, या बाकी लोग नहीं, कंट्रीज का पूरे 1 साल का ट्रेडिंग बैलेंस इतना पॉजिटिव में नहीं होता, पूरे साल का, जो चाइना का 1 महीने में है। तो इनका देखिए कंसेंसस था 113 आने का, 114 आया। अब यहाँ पे है वो जो बहुत ज़्यादा छलांगे मारने वाले कैरेक्टर है ना दुनिया के, वो कौन से वाले कैरेक्टर हैं, डोनाल्ड जे ट्रंप। आजकल उन्होंने क्या चलाया है, ट्रंप टैरिफ टेंट्रम, या हमने इसको 3T भी बोला था, ट्रंप टैरिफ टेंट्रम। अब इस टेंट्रम का इन्फ्लुएंस चाइना के ट्रेड बैलेंस पे तो हुआ नहीं, चाइना का जो ट्रेड बैलेंस है वो तो पॉजिटिव में आया। तो मतलब इसने क्या औचित्य जो है पूरा किया, अमेरिका का कौन सा लक्ष्य वहां पे पूरा हो गया, चाइना ही है उनका कॉम्पिटिटर ना, वो तो प्लस में रहा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक हथियार बना लिया हुआ है ट्रंप साहब ने, हर एक देश को डरा रहे होते हैं। पीछे जैसे ब्राजील पकड़ा था, फिर रशिया पकड़ा उन्होंने। शुक्र है, आप शुक्र मनाइए कि उन्होंने भारत के ऊपर अभी ऐसी उल जुलूल कोई बातें नहीं की हैं। ट्रेड डील हमारी नहीं हुई है, उसको लेके बहुत सारी अफवाहें हैं दुनिया में, पर अफवाहों को छोड़िए, अभी वो कुछ भी क्लैरिटी से हमारे सामने नहीं आया है। तो ये देखिए आप, ट्रेड बैलेंस, इसमें एक्सपोर्ट चाइना कितना करता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। एक्सपोर्ट की जो परसेंटेज है इनकी, देखिए 5% ग्रोथ होनी, ऐसा सोचा गया था 5% होगी, लेकिन हुई कितनी, 5.8%। सोचो ना आप कि आपका जो बच्चा स्कूल जाता है या आप खुद कॉलेज जाते हैं, आपने सोचा हुआ कि आपके 70% मार्क्स आएंगे और आपके मार्क्स आ जाएं 80%, तो कितनी खुशी होगी आपको। यही है यहाँ पे भी एक्सपोर्ट के अंदर भी चाइना के, कि चाइना ने सोचा था 5% आएगा, लेकिन आ कितना गया, 5.8%। इंपोर्ट जो है, ये देखिए आप, इंपोर्ट इन्होंने सोचा था कि 1.3% आएगा, वो 1.1% आया, दैट इज एक्सीलेंट। तो चाइना का जो ये डाटा आया है, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी भारत के लिए, यूरोप के लिए, चाइना के लिए, और इनडायरेक्टली ये बहुत बड़ी खुशखबरी अमेरिका के लिए भी है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें क्या मिलेंगी, अमेरिकन को सस्ती मिलेंगी। अब चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ से। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया टेस्ला, BYD का, और साथ में मैंने रिमार्क्स बाय हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, हमने इसका एनालिसिस किया है साथ में। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं इस वीलॉग को एक्सप्लेन करूँगा, बहुत वन ऑफ माय फेवरेट वीलॉग, मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत पसंद करता हूँ, उसमें टेस्ला मेरी नंबर 1 कंपनी है, और हमने US मार्केट में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखी है टेस्ला में, बहुत सारे स्टॉक खरीदे हमने टेस्ला के। BYD में हमने हांगकांग की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है,
अब कैसे इंटरनेशनल मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसको लेके कल आपको वीलॉग लाइव कर दूंगा, मैंने बनाया हुआ है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर आप बताइए कि कैसे हम इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया से बैठे हुए अपने मोबाइल फ़ोन से, कहीं नहीं जाना आपको, अपने मोबाइल फ़ोन से आधार डेटाबेस का इस्तेमाल करना है आपको। और देखिए क्या शानदार आधार का डेटाबेस है, और वहीं से फिर आपको अपना अकाउंट ओपन करना है। वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो मैं उसका वीलॉग अलग से बना रहा हूँ। तो इस वीलॉग को जरूर देखिएगा, टेस्ला वर्सेस BYD बियॉन्ड योर ड्रीम्स। तो चलिए जी, भारत की आज की स्टॉक मार्केट निफ्टी 50 को देखिए आप, लगभग 0.5% के करीब ये ऊपर को राइज किया। सेंसेक्स 0.39%, निफ्टी बैंक 0.43%। बहुत ही इंटरेस्टिंग, आईटी जो फॉल कर रहा था, और दो जाइंट कंपनीज के नंबर आए हैं, एक TCS के और एक HCL टेक के नंबर्स। HCL TCS के ऊपर वीलॉग मैंने बना दिया हुआ है, आप जाइए मेरे होम पेज के ऊपर। किसके होम पेज के ऊपर? हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के उस होम पेज पे आपको मिल जाएगा। और HCL टेक का, इसका मैं आज जो वीडियो है एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, इसका लॉन्ग वीडियो भी कोशिश करूंगा अगर टाइम मिला हमें, या हमारी टीम क्योंकि आजकल बहुत व्यस्त है वो Q1 के रिजल्ट्स में, तो हमको टाइम मिलेगा तो हम इसके ऊपर भी जरूर वीलॉग बनाएंगे। तो आईटी ने ये भी ग्रीन में रहा, और स्मॉल कैप अप्रोक्सीमेटली 1%। जिसने आज बिल्कुल अपने आप को सबसे ऊपर रखा वो है स्मॉल कैप। और स्मॉल कैप जब भी राइज करता है 1% राइज किया, इसने इन्फ्लेशन प्लस चाइना का डाटा, इन दोनों को थम्स अप दिया। इसको इन्होंने थम्स अप क्रिएट किया वहां पे। अब आइए आप यहाँ पे एक और डाटा यहाँ पे साथ में मैं लेके आया हूँ आपके लिए, वो है क्रूड ऑयल कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट। हमेशा याद रखिएगा, क्रूड ऑयल के जो आपको प्राइसेस दिखते हैं वो प्राइसेस पता किस चीज़ के होते हैं? वो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो भी डेरिवेटिव मार्केट है, कमोडिटी की जो मार्केट है, वहाँ पे प्राइस कोट किया जाता है, उसका एक सम निकाला जाता है, और वो सम होता है पर बैरल। जैसे ये है ना अभी $65, इट इज फॉर 1 बैरल, और 1 बैरल कितने के बराबर होता है? 155 लीटर्स। तो 155 लीटर्स का जो क्रूड ऑयल है वो $65 पे आ रहा है, और ये भारत के लिए खुशखबरी है। क्रूड ऑयल WPI का इंडेक्स है, ये बता रहा है 65। ये देखिए ये फॉल किया, और ब्रेंट का जो क्रूड है वो $66 है, और ये देखिए ये भी फॉल किया। तो क्रूड ऑयल फॉल किया, ये भारत के लिए, इंडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ रही। तो क्रूड ऑयल भारत के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ रही, और इस पॉजिटिव न्यूज़ की बदौलत एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी था मार्केट को ग्रीन रहने में आज के दिन। अब आगे चलते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये आज की सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी। दिस इज द नंबर 1 पॉजिटिव न्यूज़ इन इंडियन स्टॉक मार्केट। हमारे यहाँ पे WPI क्या होता है ये आपको बता देता हूँ। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये वो होता है जो फैक्ट्रीज, कुछ नहीं होता है ये, फैक्ट्रीज जो बनाती हैं और कहाँ को भेजती हैं, वो जो शॉपकीपर है जिन तक आता है, इनका ये वाला होता है WPI। और शॉपकीपर जो आगे किसको बेचता है? रिटेल बायर, आप लोग जो खरीदते हैं उसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इतना सिंपल है। फैक्ट्री बना के जो होलसेलर है आपके वहाँ का, आपके शहर का, उसको जिस कीमत पे आता है वो WPI है, और होलसेलर जो आगे जो शॉपकीपर होलसेलर है वो जो आपको बेचता है उसको बोला जाता है CPI। एज सिंपल एज। अब देखिए, तो जो फैक्ट्री ने होलसेलर को बेचा, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए आप इस बात को। WPI मैन्युफैक्चरिंग का कितना रहा? मैन्युफैक्चरिंग का पिछले लास्ट मंथ में कितना था?
2.04%, अब की बार कितना आया 1.97%। इसका मतलब क्या हुआ ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पिछली बार कितना था ये देखिए 2.04%। तो पिछली बार मान लीजिए 100 रुपए में एक आर्टिकल बना। अब क्योंकि ऑब्वियसली वक्त ये पिछले साल की बात है, ये इस महीने की ये बात है जून 2024 की, और अब हम बात करेंगे जून 2025 की। 100 रुपए में आइटम बनी थी, तो अभी ये जो आइटम है ये फैक्ट्री में तैयार हुई है 101 रुपए 97 पैसा की। जबकि इसको मैं पीछे से कंपैरिजन करूं तो ये राइज हुआ था 2.04%। तो ये होगा 98 रुपीज का, तो 98 रुपीज में ये जुड़ गया और ये बन गया 100 में अब जुड़ा 1.97% और ये पहुंच गया आपका यहाँ। तो पीछे 2023 से जो था वो राइस ज्यादा था, अब की बार जो राइस है वो कम है। मतलब क्या है, इनपुट कॉस्ट डिक्रीज हुई है। इनपुट जो कॉस्ट है ना वो फॉल की है इनपुट कॉस्ट, और ये अच्छी बात होती है। अगर फैक्ट्री जब सस्ता बेचेगी किसको, आपके होलसेलर को, तो आपका होलसेलर भी सस्ता ही देगा ना आपको, तो चीजें क्या होंगी, कम महंगी होंगी। तो मार्केट में क्या होना चाहिए, महंगाई बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यही आरबीआई चाहता है। और मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है ये कॉन्सेप्ट। ये जो इन्फ्लेशन और आरबीआई जो बैंक है ना, वो एक रस्सी के ऊपर चला हुआ है। आप देखते हैं ना, जब भी आप जाते होंगे मॉल में या कहीं किसी फेयर के अंदर, तो रस्सी के ऊपर एक लड़की चली होती है, उसने साथ में एक स्टिक पकड़ी होती है और वो बैलेंस बना के चलती है उस रस्सी के ऊपर। वही जो लड़की है वो आरबीआई बैंक है ना। इन्फ्लेशन बहुत कम होनी चाहिए, मान लो बहुत ही कम हो जाए, जैसे चाइना में लगभग 0%, कि 100 रुपए का पिछले साल था, 100 रुपए की इस साल है। तो जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनको क्या इंसेंटिव मिला, 0। तो हमने क्या हुआ, जो 100 रुपए की चीज थी वो अब की बार कितने में बन रही है, 101 रुपए 97 पैसा में। तो ये जो 1.97 रुपीज बढ़ा है, इसका बेनिफिट किसको मिला है, लेबर को मिला होगा, कैपिटल में जो लोग लगे हैं उनको मिला होगा, बैंकिंग में को मिला होगा। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा एक सर्कल बनता है वहां पे, और ये हमारे लिए एक पॉजिटिव न्यूज थी। फूड इन्फ्लेशन, ये देखिए आप, माइनस में थी और ज्यादा माइनस में चली गई। इससे क्या साबित हो रहा है, इससे ये प्रूव हो रहा है कि भारत में जो खाने की चीजों की कीमतें हैं वो डिक्रीज कर रही है, फूड इन्फ्लेशन। और आम आदमी को सबसे ज्यादा क्या हिट करता है, ये वाला। मैं इसके ऊपर एक वीलॉग भी बना रहा हूँ पूरा का पूरा। जो हमारी जो मिनिस्ट्री है जिसने डेटा सप्लाई किया है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वो इस डेटा को देती है। उन्हीं का जो पीडीएफ है उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आपको, यू डोंट वरी, उसको भी मैं लेके आऊंगा आपको, तो उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। फ्यूल की इन्फ्लेशन ये देखिए, आप सब लोग या तो अपने व्हीकल में जाते हैं, बाइक कार जो भी आपके पास, या तो आप लोग ट्रेन बसेस में जाते हैं, और हर जगह क्या इस्तेमाल होता है, फ्यूल। तो फ्यूल के प्राइसेस भी डिक्रीज हुए हैं, फ्यूल के प्राइसेस भी कम हुए, खाने के प्राइसेस भी कम हुए, मैन्युफैक्चरिंग के प्राइसेस भी कम हुए। इन 3 फैक्टर्स को लेके, और अगर ये सब कम होगा, एक मैंने वीलॉग बनाया हुआ है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड स्टॉक मार्केट, दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसको मैंने एट लेंथ एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको मैंने एट लेंथ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एट लेंथ एक्सप्लेन उस वीलॉग को जरूर देखिएगा। तो इन्फ्लेशन अगर यहाँ पे फॉल करती है तो होगा पता क्या, इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट बैंक के, वो भी डिक्रीज करेंगे, और इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी कहाँ पे, स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर। इस प्रकार से ये साइकिल चलता है, बहुत सिंपल।
इन्फ्लेशन कम होगी, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेंगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और स्टॉक मार्केट में पैसा आएगा और स्टॉक मार्केट में फिर स्टार्ट होगा वहां पे बुल रन। तो आज की जो हमारी स्टॉक मार्केट इंक्रीज हुई है, उस स्टॉक मार्केट का इंक्रीज होने का जो नंबर 1 रीजन है वो है ये इन्फ्लेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि इन्फ्लेशन आज क्यों इस तरह से राइज की। अब चलिए, अब हम आगे चलते हैं। इसमें यहां पे मुझे आपको एक तो ये हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब इसके बाद हम यहां पे आएंगे, वी विल मूव नेक्स्ट एंड दिस इज आज जो मेजर फैक्टर्स हैं, कौन से जो मेजर फैक्टर हैं जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया। ये देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन ड्रॉप की पूरा डिटेल, और एक्सपेक्टेशन क्या है, आरबीआई रेट कट करेगा अगस्त में, और बूस्टिंग मार्केट सेंटीमेंट, ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने 440,000 हमने अचीव कर ली है अपने व्यू। हमारा टारगेट है अगला 50,000। और जो लोग हमें देखते हैं और हमें सब्सक्राइब नहीं करते, आप हमारे साथ ज्यादती करते हो। ज्यादती, आई थिंक ज्यादती नहीं होता, ज्यादती मतलब एक आप सही नहीं करते हो। अगर मैं बिल्कुल कॉमन पार्लेंस में कहूँ तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक करिए, पर करिए कुछ ना कुछ वहाँ पे। मार्केट रोअर बैक, जंप सेंसेक्स 490 पॉइंट और ग्लोबल रैली इग्नाइट इंडिया। जो अमेरिका की स्टॉक मार्केट है वो कल ऑल टाइम हाई पे पहुंची। अभी अमेरिका के फ्यूचर हैं वो भी ऑल टाइम हाई के ऊपर हैं, और जब ये पब्लिश होगा मेरा वीलॉग, अमेरिकन मार्केट ओपन हो चुकी होगी, तो देखिएगा वो हाई लेवल के ऊपर होगी। निफ्टी 4 दिनों की अपवर्ड जो स्लोप है उसके ऊपर चला है, और ऑयल प्राइसेस क्रैश किए हैं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको पूरा डिटेल में। आईटी बाउंस बैक, ये भी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको। और निफ्टी का मेक और ब्रेक लेवल है, ये मैं चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा। ये ऐसे मजा नहीं आएगा आपको, इसको हम चार्ट की पे ही एक्सप्लेन करेंगे। तो फैक्टर्स मैंने बता दिए। ये देखिए, हाउ WPI इन्फ्लुएंसेस इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेंड, ये वीलॉग मैंने पूरा का पूरा प्रिपेयर किया हुआ है, इस वीलॉग को जरूर देखिएगा। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स का इंडिया की स्टॉक मार्केट को किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो ये वीलॉग बिल्कुल मिस मत करिएगा आप लोग। और ये हमारा, क्योंकि आज मुझे एक और मेल आई है जिसमें लोग बता रहे हैं, जो गोल्ड का वीलॉग मैंने बनाया है, गोल्ड को थोड़ा और गिरने दीजिए, गोल्ड को जरा एक अच्छे गिरने के लेवल के, मतलब मेरा मानना है कि $3,000 पर आउंस से नीचे जब गोल्ड आएगा तो मैं अपने गोल्ड वाले वीडियो को लाइव करूंगा। चलिए जी, यहाँ पे आगे वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है भारत का, मार्केट शेकन बाय इंडिया विक्स, ये मैंने एक वीलॉग बनाया है, उसको जरूर देखिएगा आप। तो आज जो इंडिया विक्स है, इंडिया विक्स बता रहा है बुलिशनेस किसको, लार्ज ट्रेंड को। अब कल देखेंगे हम कि मिड टर्म ट्रेंड क्या है, वो उसके ऊपर भी आएंगे। ये आई आप निफ्टी 50, ये देखिए निफ्टी 50 यहाँ से टर्न किया जी, RSI ये भी हल्का सा टर्न कर रहा है, इसने भी हल्का सा टर्न किया। तो मार्केट जो है ओवरऑल यहाँ पे, अब ये देखो, ये बेस बना दिया मार्केट ने यहाँ पे। अभी कल कंफर्म होगा कि ये बेस बनेगा कि नहीं, ये इस हफ्ते में कंफर्म हो जाएगा हमें। अब यहाँ पे आगे चलते हैं हम, जो मैंने आपको बताया था मेक और ब्रेक लाइन किसमें, जो हमारा निफ्टी है, और कल टुमारो प्रेडिक्शन क्या रहेगी वो भी यहीं से हम आपको एनालाइज करके बता देंगे। तो ये है, देखिए, मेक और ब्रेक लाइन। और मेक और ब्रेक जो लाइन है, इसका मैंने एक और भी बनाया हुआ है, पहले तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं आपको। इस लाइन से ऊपर रहना, इसको अगर ब्रेक कर दिया ना तो निफ्टी आ जाएगा फिर 25,800 के आसपास। इस लाइन से ऊपर ही रहना चाहिए, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। और ये देखिए, ट्रेंड जो निफ्टी में चला हुआ है वो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश है, लेकिन यहां से जो मार्केट है, ये मैं आपको दोबारा बताता हूं, यहां से मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड में आ रही थी। ये मेक और ब्रेक लाइन का लेवल है, यहां से इसको रिटर्न करना पड़ेगा ऊपर को। अगर ये यहां से नीचे को आता है
तो यहाँ से इसने फॉल करके इस लाइन पे फॉल करना है। चलिए इसमें आगे लेके चलता हूँ आपको। ये देखिए, निफ्टी रीबाउंड आफ्टर 5 डे ब्लड बाथ, 5 दिन नेगेटिव में रहा, आज फिर पॉजिटिव में आया। निफ्टी ने सर्च किया यहाँ पे, बट रेजिस्टेंस किस लेवल के ऊपर है, 25,200 से 25,350। इसको आप नोट कर लीजिए इस लेवल को। कौन सा लेवल है ये, 25,200 टू 25,350। ये लेवल जो ट्रेडर है ना, इसको रिकॉर्ड करिए आप। ये है ट्रिगर रैली के लिए। विक्स क्रैश हुआ 15 मंथ्स, 15 महीनों के लोएस्ट। फियर बेनिशेस, लोग जो हैं, विक्स क्या है, फियर का इंडेक्स है, और आज कितने पे आ गया, 11.48। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे। ये जो विक्स होता है ना, ये विक्स इट शुड बी लेस देन 15 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 10। ये आप हमेशा याद करके रखिए इसको। 10 से नीचे आ जाएगा तो बड़ी अच्छी बात नहीं होती है, मार्केट ही कोलैप्स कर सकती है। ये 11.48 है, इसको बोलते हैं परफेक्ट बुलिश। परफेक्ट बुलिश। अब इस परफेक्ट बुलिश के लिए 2 मैक्रो इवेंट जिम्मेवार हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 1 है इंडिया यूएस की डील। इंडिया यूएस की डील बिल्कुल आने वाली है, 2 डील होने वाली है इसमें, याद रखिए। एक माइक्रो डील आएगी और एक मैक्रो डील आएगी। अभी तो आने वाली है माइक्रो डील। उसके बाद इन्फ्लेशन प्लस इंटरेस्ट रेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस स्टॉक मार्केट। अभी एक्सप्लेन करके हटाऊं। ये पॉजिटिव डाटा आ गया हमारे पास, और एक डाटा और आने वाला है जीडीपी का डाटा। ये डाटा भी हर हाल में पॉजिटिव आएगा। और Q1 फाइनेंशियल ईयर 26, इसका डाटा भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये सारे फैक्टर हमें क्या बता रहे हैं कि ये जो विक्स है, ये विक्स ऊपर को जा रहा है। और विक्स कैलकुलेट कहाँ से होता है, ये मैंने, ये देखिए, ये CBOE आपको दिख रहा है ना, शिकागो बोर्ड है जिसने विक्स को बनाया था। और निफ्टी विक्स ने दिखाया कमाल। ये देखिए, ये भी सामने मैंने लिखा है आपको। तो विक्स क्या करता है, पुट कॉल रेशो को और डेरिवेटिव्स को, इनको सबको कैलकुलेट करता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है इसमें। तो इससे जो मार्केट के ये हैं बड़े बड़े पार्टिसिपेंट, मार्केट के बिग पार्टिसिपेंट क्या बोल रहे हैं कि मार्केट में डर नहीं है। तो ये जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, ये तो हवा में बात नहीं करते ना। इन्होंने डाटा, इनके पास सुपर कंप्यूटर्स हैं, बड़े बड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंप्यूटर्स हैं। तो इन्होंने उस डाटा को कैलकुलेट किया है, और उससे रिटेल इन्वेस्टर को पता चल रहा है कि एक बुलिशनेस मार्केट में आने वाली है। और जब भी मार्केट एक बड़े बुल रन की तरफ चलती है ना, तो इन्वेस्ट नहीं करना होता है। कचरा स्टॉक जो है आपके, मैंने पहले भी आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। जब भी मेगा बुल रन आता है ना, मेगा बुल रन, तो आपके यहाँ पे जो गार्बेज स्टॉक होंगे ना, गार्बेज स्टॉक, और मैं आपको गारंटी देता हूँ जो आप लोगों के पोर्टफोलियो में आज की डेट में स्टॉक होंगे ना, उसमें से 70 to 80% गार्बेज स्टॉक होंगे। ये टर्म हमने ही हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में कॉइन की है। 70 to 90%। जब भी मेगा बुल रन होता है तो आपको ये वाले स्टॉक क्या करने हैं, ये आपको सेल करने हैं। और फिर आपके पास पैसा आ जाएगा, वो विड्रॉ नहीं करना है, उसको आपने कहाँ पे रखना है, ETF में डालना है। वो सारी स्ट्रेटजी का व्लॉग मैं अपलोड करूंगा, यू डोंट वरी। जब वो सिचुएशन आएगी, वो बेसिक कॉन्सेप्ट का व्लॉग आपको जरूर मिलेगा। और फिर मार्केट में जो एलियट वेव, 5th एलियट वेव नीचे को आएगी, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। एलियट वेव की एक और वेव आएगी, ये मार्केट ने पहले ऊपर को जाना है, फिर एलियट की एक ऐसी तरह वेव बनेगी, यहां बताता हूं मैं आपको। ऐसे एलियट की 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, और ये अभी है आजकल हम, ये 5th, यहां जैसे हम कहीं आज की डेट में यहां, तो ये 5th वेव बन गई है एलियट की। तो 5th के बाद कोई 6th वेव नहीं होती इसमें, अगली वेव जो है वो नीचे को ही आएगी। तो वो तय है कि मार्केट ने नीचे को आना है। ये है एलियट वेव। मैंने इसको, इसके ऊपर पूरा का पूरा एक व्लॉग बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ,
उसको जरूर देखिएगा। तो अब जब एलियट वेव ये नीचे को आएगी ना, यहाँ पे आप बाई करो, मेगा बाइंग करो और कचरा स्टॉक यहाँ पे बेचो और क्वालिटी स्टॉक यहाँ पे खरीदो और 10% 15% जो प्रॉफिट का है उसको निकालो। गोवा टूर के ऊपर जाओ, लंदन टूर के ऊपर जाओ, जहां जाना सिंगापुर टूर के ऊपर जाओ, क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट में पैसे को देख के कुछ नहीं मिलने वाला। वहां से 5% 10% निकालो और जो आपकी इच्छाएं हैं जिंदगी की उनको पूरा करो। किस तरह से स्टॉक मार्केट को आप स्मार्टली पैसा बना सकते हैं और उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे थिंकर्स मिलेंगे, वो बोलेंगे आप पैसा बनाओ, कंज्यूम नहीं करना है। कंज्यूम नहीं करना है भाई, तो मैंने जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब थोड़ा नहीं शौक पूरे करूंगा। शौक तो पूरे आज ही करेंगे ना आप। तो स्मार्टली उस पैसे को इस्तेमाल करना है। आपने प्रॉफिट कमाया 80%, 10% निकालो उसमें से, 8% निकालो उसमें से, मस्ती से घूम के आओ, शॉपिंग करके आओ। तो कंज्यूम भी करना है आपको। एलियट वेव का जो हाइपोथेसिस है उसको हम लगाएंगे और किस प्रकार से आपको प्रॉफिट बनाना है और फिर उस प्रॉफिट को कंज्यूम भी करना है, उसको एंजॉय भी करना है। यही तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की ब्यूटी है कि हम आपको एक रोट जो लर्निंग है वो नहीं करवा रहे हैं, प्रैक्टिकली कैसे आपको आपके फंड इस्तेमाल करने हैं वो भी यहाँ पे सिखा रहे हैं। तो चलिए जी, अब इससे आगे चलते हैं हम विक्स से। बैंक निफ्टी ने कम बैक किया है, ये मैं आपको चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा। ऑप्शन डेटा रिवील्स मेक और ब्रेक जोन है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये दोनों पॉइंट जो है ऑब्वियसली चार्ट के ऊपर एक्सप्लेन होंगे। और ये हमारे पास आ गया बैंक निफ्टी का। ये मैंने आपको ट्रेंड के लिए बताया है, ट्रेंड नहीं, ये रेड नहीं, इसको या तो ग्रीन लेते हैं या कोई और इस कलर को लेते हैं। ये देखिए ऊपर को जा रहा है, ये इसने भी सिग्नल लाइने हल्का सा बनाया, ये भी ऊपर को जा रहा है। तो एक हल्का सा रिवर्सल क्रिएट किया है। अब ये जो रिवर्सल आया है, रिवर्सल किस में आया है? ये रिवर्सल निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में। अब सवाल उठता है कि कल टुमारो जो 16 जुलाई है, 16 जुलाई को भी ये कंटिन्यू करेगा कि नहीं कंटिन्यू करेगा? और तो चलिए जी, टुमारो की प्रेडिक्शंस जो दूसरा पार्ट है ये इसी का हिस्सा है। ये देखिए आप, ये मैंने आपको क्या बनाई है, मेक और ब्रेक लाइन। और कहां पे है ये? 56,722 के ऊपर। जो इंट्राडे ट्रेडर है, स्टॉप लॉस बना लो इसको अपना। अगर आपने बर्बाद नहीं होना है ना ट्रेडिंग में, तो इसको स्टॉप लॉस बनाओ आप। मतलब अगर मार्केट कल गिरती है तो यहां से एग्जिट कर जाओ, टर्मिनल बंद कर दो और रनिंग के लिए निकल जाओ, बहुत लंबी जॉगिंग के ऊपर। क्योंकि अगर आप देखते रहोगे तो फिर पता नहीं कुछ उल्टा सीधा और कमा दोगे आप वहां पे। तो आपको अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ, टर्मिनल ऑफ, चुपचाप अपने काम पे लग जाओ और स्टॉक मार्केट देखनी नहीं है शाम तक। और अगर ऊपर को जा रही है तो प्रॉफिट कमाओ और मजे करो। ये है ट्रेडिंग, इतनी सिंपल। अब आप यहां पे आइए, मेक और ब्रेक लाइन जो है यहां से मार्केट के पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम ज्यादा फ्यूचर की बात करते हैं। यहां से या तो ये मार्केट ने यहां को आना है नीचे, ये लेवल देख लीजिए आप, ये लेवल है 55,860, सॉरी 56 नहीं, ये 55 ही है। इसको दोबारा लेता हूं मैं, ये सॉरी मैं इसको लिखना भूल गया था। 55,062 ये है, ये वाला, ये है आपकी सपोर्ट का लेवल जो बड़ी सपोर्ट है, और ये है आपका रेजिस्टेंस वाला लेवल। और रेजिस्टेंस वाला लेवल 57,457 रेंज के बीच में। अगर आप ध्यान से देखिए ना इसको, ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से कहाँ जा रहा है बैंक निफ्टी? कहीं नहीं जा रहा है, बस यहीं पे डांस करे जा रहा है इसमें। अब इसको यहां से ऊपर को अगर 58,000 जाना है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और इसको अगर 55,000 पे आना है तो यहां से ब्रेक करना पड़ेगा। अब कहां से ये ब्रेक करेगा वो हम देखेंगे, और जैसे ही ब्रेकआउट आएगा तो हमको उस ब्रेकआउट से पता चल जाएगा। अभी जो आज की कैंडल बनी है, सेलिंग आई है जब बंद होते होते मार्केट में, लेकिन
जो कल मार्केट बुलिश रहने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जो पैरामीटर आ रहे हैं और अमेरिकन मार्केट अब ओपन हो गई है, उसका डाटा मैंने देख लिया है, वो ग्रीन में है इस वक्त। तो कल जो है वो ग्रीन में रहेगा। निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी ये ग्रीन में रहने वाले हैं। ये रेड कलर क्यों ले रहा हूं मैं, लेट्स हैव ग्रीन। तो ये किस में रहने वाले हैं, कल ग्रीन के अंदर ये इंक्रीज होंगे, ये टेक्निकल एनालिसिस बता रहा है। तो जल्दी से बाइंड अप करते हैं आज के वीलॉग को। इस वीडियो को आप मिस मत करिएगा, आपकी जो लाइफ बदलने वाला वीडियो है। इन्वेस्टमेंट तो आपको इन स्टॉक्स में करनी है, आप इनमें मत करिए। अगर आपको लगता है आपको नहीं जाना है अमेरिका में, टेस्ला में नहीं करनी है, चाइनीज कंपनी है BYD नहीं करनी है, तो इनके इक्विवेलेंट जो भारत में है वो है टाटा मोटर और इस तरफ आएगी ओला इलेक्ट्रिक। इसके ऊपर भी मैं वीलॉग बना रहा हूं, लेकिन जो मेरा मेन वीलॉग है वो मेन वीलॉग आ रहा है टेस्ला के ऊपर, BYD के ऊपर, और उसमें हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमने अपने रिमार्क्स भी दे रखे हैं। हमें क्या लगता है टेक्निकली, हमने जो ये पूरा का पूरा एनालिसिस किया है टेस्ला और BYD का, ये पहला हमारा वीलॉग है जिस वीलॉग को हमने जो हिमालयन ग्लोबल स्टॉक्स है, जो हमारा प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल स्टॉक्स का, उसका पहला वीलॉग भी हम इंग्लिश में, इस वीलॉग को मैंने 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव में बनाया है। एक इंडियन पर्सपेक्टिव में हिंदी और इंग्लिश में मिक्स, और एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ, जो हमारा हिमालयन ग्लोबल स्टॉक्स करके हमारा चैनल है, या हिमालयन इन्फिनिटी स्टॉक्स भी मैं सोच रहा हूँ। तो उस चैनल का जो पहला वीलॉग होगा वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे होगा, इसको मिस मत करिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये वीलॉग अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे इसको बनाते हुए भी बहुत ही मज़ा आया। और अगर आपको इसको देख के, सुन के, पढ़ के मज़ा आया, तो आप लोग सब्सक्राइब करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, आप लाइक करिए, डिसलाइक अगर आपको कुछ गलत लग रहा है इसमें, या आप सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिए साथ में, और शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज जो है वो फ्री होनी चाहिए। और हमारा मानना है कि नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए सबको। अब हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।